हुस्न और दिलकशी अता की और रानाई बख्शी इसको आदम के हुस्न से मामूर वजूद से। This side is Ariba Shahid, daughter of Shahid Latif from Kahore Pakka, that also known as the land of creation. दिलकश रंगों से मुज़य्यन हसीन चश्म और शफकत से मामूर चेहरों को मैं खुशामदीद कहती हूँ और खुदावंद अर्ज़ व समावात से दुआ गो हूँ कि वो ये वेबिनार आपके लिए लाइफ चेंजिंग प्लस लाइफ ट्रेंडिंग बनाए और आपके ख्वाबों और ख्वाहिशों को तकमील करने के अता करे। और तहदिल से मशकूर हूँ कि आप सबने अपने मसरूफ औकात कार में से कीमती लम्हात को निकाला जो कि आपके इल्म की जुस्तजू और जिंदगी को यकसर बदलने की तरफ को जाहिर करता है। बिकॉज अल्लाह says seek knowledge from cradle to grave. It's सामीन इकराम, बकौल इकबाल, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। मैं आपकी नजर कुछ हिदायत करने जा रही हूँ जिनके पेश नजर आपने इस अहम मीटिंग को अटेंड करना है। अपने पास एक डायरी या पेन का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि अहम नुकात को दर्ज कर सके। किसी पुरसुकून गोशे का इंतखाब कीजिए जहाँ पर अपनी तवज्जो इस पर मुकम्मल तौर पर मबजूल कर सके, इंटरनेट या सोशल मीडिया को यूज करने के बजाय। वक्त की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए क्योंकि वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना मुमकिन नहीं। चार्ल्स बक्सन कहता है वक्त का मिलना बहुत दुश्वार है, अगर आपने कुछ करके दिखाना है तो आपको वक्त निकालना पड़ेगा। सो इसके बाद अपनी मेंटोर, अपने लीडर, गाइडर पे वफा कुरैशी को दावत देना चाहूंगी जिनका मुतल्लिल अंदाज़े बयां और मालूमात के खजाने से भरपूर ज़हन झील की साकित लहरों को भी शारीकी पर आमादा कर देता है। इस शेर के साथ बकौल इकबाल, संगे बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शम्माए इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया, फिक्र फन तहजीब और हिकमत दी और शऊर आगही गुमशुदा ने राह को गोया राहबर कर दिया। कायली मैम तशरीफ लाइए हमारी सामीने कराम के साथ अपना कीमती नॉलेज शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, काइंडली आप सब चैट बॉक्स में बता दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है। चलें, ठीक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदाए खुदाए लम यज़ल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल जानता है और हर दुखी दिल को अपनी मोहब्बत और मखलूक के जज्बा यकीन को कुन से बदलने वाला है। तो मैं अपने तमाम सामाइन और टाइगर फोर्स के चैंपियन और लीडर्स को खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद वासिक है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा मशकूर हूँ मैम आपकी कि आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में मेरा वेलकम किया और तमाम सामाइन को मीटिंग के उसूल ज़वाबित बतलाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको ये कहूंगी कि जल्दी से आप लोग अपनी टीम्स में एक मैसेज टाइप कर दें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है ताकि हम मीटिंग का बाकायदा आगाज कर सकें। अच्छा, आप अपने लोकेशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि तमाम पर्सन्स के पास आवाज जा रही है, फकत आपके पास नहीं आ रही। जल्दी से जाकर अपने ग्रुप्स में, अपने ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज टाइप कर दें कि मीटिंग लाइव हो चुकी है ताकि पर्सन्स आए और हम लोग डायरेक्टली स्टार्टअप ले सकें। जी, तो जैसा कि कल आप सबको बताया गया था कि हमारा जो सबसे मस्ट पार्ट है इसका, हमारी जो यानी फील्ड आती है मार्केटिंग की, फील्ड आती है मार्केटिंग की, चाहे वो हमारी कोई सी भी मार्केटिंग हो, चाहे वो यानी हम लोग ऑफलाइन करें, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे जिस टाइप की भी हो, लेकिन उसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज हमारी क्लियर होनी चाहिए, हमारा इनविटेशन। तो इनविटेशन के लिए आप लोग को देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कल का जो हमारा एक सेशन हुआ, वेबिनार हुआ, जिसमें आपको मुख्तलिफ टाइप्स के यानी मुख्तलिफ तरीके बताए गए, इंपॉर्टेंस बताई गई और पीछे डेफिनेशंस गुजर चुके हैं, वो दोबारा बताने की जरूरत नहीं कि मेन इन्विटेशन है क्या चीज। तो आप लोग देखिए, आप लोग एक चीज को मद्देनजर रखिएगा कि इनविटेशन यानी इनविटेशन को अपने माइंड में मस्ट रखें, लेकिन इसका पार्ट 2 हम किस तरीके से करेंगे। अब मेरी कोशिश है कि आप लोग को पार्ट 2 इस तरीके से करवाया जाए ताकि उसके बाद आप लोग को
इनविटेशन में कभी भी मसला ना हो, आप कभी भी अपने अपलाइन के पास जाते हुए टेंशन में ना हो, आप कभी भी मोबाइल उठाते हुए हिचकिचाहट महसूस ना करें, आप कभी भी ये सोचकर कंफ्यूज ना हो जाए कि ओ मेरे पास तो इस टाइप का प्रोस्पेक्ट आया, मेरे पास तो एक आर्मी पर्सन आ गया, मेरे पास तो एक स्टूडेंट आ गया, मेरे पास तो एक जो हाउस वाइफ आ गई। उस वक्त आप ये सोचकर हिचकिचाए ना। तो आज का इंशाल्लाह हमारा वेबिनार कल के वेबिनार से इंशाल्लाह मोस्ट इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। तो अब हम अपने बाकायदा वेबिनार की स्टार्टिंग करते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो मेन चीज है हमारी होती है लर्निंग पावर। विदाउट लर्निंग पावर के आप क्या है दुनिया के किसी मैदान में भी कामयाब नहीं हो सकते। तो जैसा कि आप देखिए आपकी लर्निंग पावर आपको हर जगह आगे भी लेकर जा सकती है और आपकी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, ठीक है, आपको एक के बाद एक स्टेप के बाद क्या है आगे से आगे लेकर जा सकती है। सेकेंडली अगर आप नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे और आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या आप फॉर एग्जांपल अपने माइंड को डिमोटिवेट करते रहेंगे कि नहीं हो रहा, नहीं कर सकता, इनसे बात नहीं करनी, XYZ, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका जब कॉन्फिडेंस लूज हो गया तो फिर तो आप आगे चल ही नहीं सकते। तो इसलिए इस फील्ड के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस लेवल होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली उसमें आपका आ जाता है मेन, जिसका जैसे कल भी मैंने बताया था कि ये हमारी सीढ़ी का काम देता है, सीढ़ी की माने। अगर फर्स्ट हम लोगों ने स्टेप अच्छा लिया तो आगे आपको पता है जब पहला कदम हम अच्छा लेते हैं तो दूसरा कदम हमारा कभी भी नहीं डगमगाता। तो ये हमारा पहला कदम होता है। तो देखिए आज मैंने इसको आप लोग को फॉर एग्जांपल कल जब मैंने ऑफलाइन करवाई है उसी के टाइप की आज मैं आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास देखिए आप लोग को पिक्चर्स से भी पता चल रहा है। पिक्चर देखिए पीडीएफ में एक पिक्चर शेयर करने का मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोग को अगर देखिए वर्ड यूज करवाया जाए ना, उन वर्डिंग पर इतना पर्सन ध्यान नहीं देता, लेकिन जब उसको क्या है बाकायदा दिखाया जाए कि इस तरह आपकी लाइफ में होगा, इस तरह हो रहा है, तो उसके माइंड में एक स्केच बन जाता है। और जब स्केच बन जाता है ना तो हमारी क्या है मेन चीज, डायरीज में हम नोट कर लेते हैं लेकिन वो स्केच हमारे क्या है लाइफ टाइम हमारे माइंड में घूमता रहता है। इस तरीके से होता है, ये स्केच आया था, ठीक है। तो पीडीएफ में मेन क्या है पिक्चर्स लगाने का या मेन स्लाइड्स लगाने का मेन मकसद ये होता है, ठीक है। चलें जी हमारे पास देखिए इनविटेशन का पार्ट 2 हम स्टार्टअप करते हैं बाकायदा। तो उसमें हमारे पास देखिए मार्केटिंग, ये वर्ड आपने पहले भी सुने होंगे, काफी पर्सन्स यहाँ होंगे जिन्होंने सुना होगा। हॉट मार्केटिंग है, वार्म मार्केटिंग है, कोल्ड मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग वगैरह इस टाइप के सुने होंगे। लेकिन इस मार्केटिंग का मेन मकसद क्या है और इसमें हम लोग किस तरीके से पर्सन्स को अप्रोच कर सकते हैं और किस तरीके से हमारी मार्केटिंग बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सही। अब हमारे पास डायरेक्टली फर्स्ट जाएगा कि हमारे पास क्या है हॉट मार्केटिंग। हॉट मार्केटिंग यानी वो लोग जिन्हें आप जानते हैं, जिनसे आपकी सलाम दुआ है, जिनसे आपकी अलेख सले के, वो आपके जो पर्सन होंगे ना वो हॉट मार्केटिंग वाले होंगे। देखिए आपकी फर्स्ट पिक आपको बता रही है कि वो पर्सन है जो आपकी गेट टुगेदर में होते हैं, वो पर्सन है जो आपके ज्यादा करीब के होते हैं, वो पर्सन है जिनसे आप वाकिफ हैं, जो आपसे वाकिफ हैं, यानी आपके नाउन पर्सन। इट्स अ वार्म मार्केटिंग, इट्स अ हॉट मार्केटिंग। अब देखिए हॉट वर्ड ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल डायरेक्टली टचअप होता है। तो इस तरीके के क्या है अब इस हॉट मार्केटिंग में आप लोगों ने किस तरीके से फील्ड अपनी निकालनी है। और कोल्ड मार्केटिंग में यानी कोल्ड मार्केटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हॉट मार्केटिंग बताया, अब कोल्ड मार्केटिंग यहाँ आपको पता चल रहा है कोल्ड मार्केटिंग वो लोग हैं जिनसे आपकी ज्यादा सलाम दुआ नहीं हो, अलेक्सा लेकर ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे सोशल मीडिया पर ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं। अच्छा मेरी आवाज क्लियर आ रही है? 10 पर्सन्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज काइंडली बता दीजिए आप लोग फास्ट। जी क्लियर है। चलें प्लीज अपनी लोकेशन चेंज कर दें ताकि आप लोग को फिर इस इंफॉर्मेशन से आप लोग भी मुस्तफीद हो सके, ठीक है। अब देखिए हम लोग कहते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के जो पर्सन है वो अननोन पर्सन है। नो, अननोन पर्सन होते हैं, लेकिन जब हम लोग FB पर फ्रेंड्स बना देते हैं, हम लोग मुख्तलिफ जगह पर फ्रेंड्स बना देते हैं, तो फ्रेंड्स का मतलब क्या होता है? फ्रेंड्स तो है गेट टुगेदर वाले लोग। तो उनसे भी आप लोगों ने अपने क्या है अच्छे तरीके से सलाम दुआ रखनी है। और किस तरीके से रखनी है इंशाल्लाह इसी सेशन में आप लोग को कंप्लीटली बताया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को एक चीज बताऊं, तो काइंडली आप लोग सब चैट बॉक्स में बताइए कौन कौन से पर्सन यहाँ ऐसे बैठे हुए जिन्होंने अपनी नेम लिस्ट बनाई हुई है, क्योंकि विदाउट नेम लिस्ट के आप लोग मार्केटिंग के मैदान में कुछ भी नहीं कर सकते। जल्दी से बताइए नेम लिस्ट किस किस की बनी हुई है, फास्ट। सकीना जबरदस्त जी। बाकी किसी पर्सन की नेम लिस्ट नहीं बनाई? मार्केटिंग में उनके मैदान में आने के लिए आप लोग के पास मेन चीज नेम लिस्ट का होना जरूरी है, क्योंकि देखिए अच्छा नो मैम, चलें कोई बात नहीं, आज आप लोग को बताया जाएगा। उसके बाद आप
लोगों ने अच्छा नो मैम नहीं बनाई, तो ये हमारी नाकामियों की पहली अप्रोच होती है कि हम लोग नेम लिस्ट नहीं बनाते। चले आज मैं आप लोग को बताती हूँ, उसी तरीके से आप लोगों ने अपनी नेम लिस्ट बनानी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम लिस्ट हमारी जिंदगी का सबसे बोलते ना, हमारी जिंदगी क्या, हमारी डिजिटल मार्केटिंग का बोलते मेन बुनियाद है नेम लिस्ट। अब नेम लिस्ट हमारे पास जब नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा हमने किन पर्सन्स को अप्रोच करना है, तो उसके बाद हम लोग विदाउट उसके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। नेम लिस्ट यहाँ इस बुनियाद पर क्या है, बहुत बड़ा बोलते ना, कहा जाता है कि है ना, मार्केटिंग का जो खाम माल है, ठीक है, मार्केटिंग का यानी मार्केटिंग का खाम माल क्या है, लोग है। जब लोगों के नाम आपके पास नहीं है तो लोगों को आप अप्रोच कैसे करेंगे, लोगों को आप गाइड कैसे करेंगे, लोग आपके पास आएंगे कैसे। तो आज आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग अपनी डायरीज में एक बात लिख लें कि आज जिन्होंने नहीं बनाई नेम लिस्ट, वो अपनी नेम लिस्ट लाजमी बनाएंगे। सबसे पहले आपने अपनी नेम लिस्ट बनानी है, ठीक है। और सेकेंडली लिख लिया आप लोगों ने नेम लिस्ट का। सेकेंड एक और चीज, अब वो लोग बताइए जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, जो इकोनेक्स से कुछ चाहते हैं, जो मार्केटिंग में आने के बाद, उनके आने से पहले, आने के बाद उनके कुछ ख्वाब बने हैं, यानी अपने मेंटोर को देख के उनके कुछ ख्वाब बने हैं कि मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट भी लिखी है। जी पर्सन जिनकी ड्रीम, जिन्होंने अपनी ड्रीम लिस्ट बनाई है, जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो पर्सन बताइए जल्दी से। माशाल्लाह, जबरदस्त, सैयदा नौरीन, वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। ड्रीम लिस्ट सबकी है, नेम लिस्ट नहीं बनाई, वाह। देखिए ये है, देखें ड्रीम लिस्ट सबकी बनी है, नेम लिस्ट नहीं बनाई। तो ड्रीम लिस्ट जिनके हाथों में ये दो चीजें, ड्रीम लिस्ट एंड नेम लिस्ट, तो वो मार्केटिंग के मैदान में एक धूम मचा देंगे। मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये दो चीजें अगर आप लोगों ने इन पर अमल कर लिया तो आप लोग क्या है, इस मैदान में कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। सेकेंडली, अब नेम लिस्ट आप लोगों ने बना ली, अब उस नेम लिस्ट के बाद देखिए मार्केटिंग, चाहे हॉट मार्केटिंग कर रहे हैं चाहे कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हैं, मेंटोर यानी जिनको आपने अपने माइंड में रखकर आप यहाँ तक आए, ठीक है। सेकेंडली क्या है, अब 22% क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लीज आप लोग को लास्ट में कहा जाएगा, आप लोगों ने तब क्वेश्चंस करने हैं, अभी किसी ने भी क्वेश्चन नहीं करना, बस चैट छोड़ दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, सही। अब देखिए, चाहे आप हॉट मार्केटिंग कर रहे हैं यानी अपने करीबी लोगों को कर रहे हैं, या कोल्ड मार्केटिंग कर रहे हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं है, जो आपसे वाकिफ नहीं है, तो उनके लिए आप लोग की नेम लिस्ट मस्ट होनी चाहिए। नेम लिस्ट के बाद आपने क्या है, 3 काइंड्स ऑफ टेक्निक आती है जिनकी आपने नेम लिस्ट बनाई है। तो उसमें आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीरियस होते हैं, क्या अपने फ्यूचर के साथ सीरियस होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपना एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, अपने यानी अपने आगे के लिए, अपने फ्यूचर के लिए कुछ सोचते हैं। तो उन पर्सन को आपने रैंकिंग करनी है, फर्स्ट आपने रैंकिंग करनी है। अगर आपने कर दी ना ये रैंकिंग वाला काम, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% श्योर वो पर्सन आपका है। रैंकिंग करनी है, जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आपकी नेम लिस्ट बनी 200 लोगों की, उसमें आपने उन पर्सन्स को टिक आउट किया, 5 स्टार देने, उन पर्सन को 5 स्टार देने जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। सेकेंडली, आपके पास वो लोग होंगे जो जिनका माइंड बदलता रहता है, कभी माइंड आता है इतना ये करना है, वो करना है, इस तरह चलेंगे, उस तरह चलेंगे, और कभी बिल्कुल डाउन, कभी इतना मोटिवेट होते हैं, और कभी ऐसे लोग भी हमारी लाइफ में होते हैं, ठीक है। तो उनको आपने क्या है 3 to 4 स्टार्स देने, रैंकिंग करनी है, ठीक है। आपने अपनी नेम लिस्ट में से भी लोगों को चुनना है, नेम लिस्ट बनाकर यूं नहीं स्टार्टिंग के 5% फिर एंड के 5%, ऐसे नहीं, बल्कि उनमें से चुनना है। फिर थर्ड, तीसरी काइंड, जो कुछ नहीं करते, जिन्हें कुछ माइंड में है ही नहीं, बस ऐसी एवे शेवे लोग, जिन्हें हमारी जबानों में कहते हैं ना कि ये तो एवे ही है, तो उनको आपने क्या है 1 या 2 स्टार्स देने। अगर आपने ये स्टार्स वाला रैंकिंग वाला काम कर लिया ना, तो उसके बाद आपने आपकी टेक्निक अभी स्टार्ट हुई है। स्टार्टिंग में आपने 5 को अप्रोच करना है, जिसको आपने 5 स्टार दिए ना उसको अप्रोच करना है। अब 5 स्टार देने के बाद आपने उसको किस तरीके से गाइड करना है, तो इसके लिए आपको अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगी। तो काइंडली तमाम पर्सन ने ये चीजें नोट करनी है, क्योंकि आपके पास ये मुख्तलिफ रैंकिंग के लोग आगे पीछे आते रहते हैं। तो ठीक है, जल्दी से आपने अब फॉर्मूले को नोट कर लें, ठीक है। अब वो फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट आपने अपने माइंड में एक चीज रखनी है, जब भी आपने किसी को इनविटेशन देना है तो आपके माइंड में एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, वर्ड किस, KISS, KISS, वर्ड है किस, किस का फार्मूला। अब मैं बताऊं, K फॉर क्या होगा, K फॉर मेन चीज है कीप, I for it, keep it, S for short, keep it short, S for simple, keep it short and simple। आपका फॉर्मूला जो है, किसका फॉर्मूला आजमाना है, KISS, keep it short and simple।
आपकी इन्विटेशन छोटी सी होनी चाहिए, सिंपल सी होनी चाहिए, तब आप क्या है इस मैदान में आगे निकल सकते हैं। तो अब उसके बाद फॉर्मूले में आपके पास मेन चीज आनी चाहिए। जब भी किसी को आपने इनवाइट करना हो तो मेन चीज कल भी बताया गया था कि मैसेज या वॉइस स्पर्टिंग करना, चाहे आप हॉट मार्केटिंग में कर रहे हैं, चाहे आप कोल्ड मार्केटिंग में कर रहे हैं, मैसेज और वॉइसेस के लिए नहीं बैठना। और जब भी आपने किसी को कॉल करनी है तो डायरेक्टली इनवाइट नहीं करना। आगे आपको पर्सन्स की कैटेगरीज बताई जाएंगी कि किस तरीके से किन पर्सन्स को आपने डायरेक्ट इनवाइट करना है और किन पर्सन्स को आपने इनडायरेक्ट इनवाइट करना है। ठीक है, पहले हाल अहवाल पूछना है, सलाम दुआ करनी है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जी भाई कैसे हैं आप, ठीक है। अच्छा मैं आप लोग को एक बात बताती चलूं, एक टेक्निक यहाँ और, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस जितना आता रहता है ना उतना फिर माइंड भी चलता रहता है। तो यहाँ आप जब भी किसी गर्ल को इन्वाइट करें ना, कोई हाउस वाइफ हो, कोई यानी स्टूडेंट हो, टीचर हो, XYZ जो भी हो, तो गर्ल्स के लिए आपने फीमेल्स के लिए सिस्टर का वर्ड लाजमी यूज करना है, क्योंकि ये वो वर्ड है जो गर्ल्स के लिए बहुत ही ज्यादा, इन वर्ड से वो खुश होती हैं। ठीक है, ये वो वर्ड्स हैं जो उनको खुश कर देते हैं। सेकेंडली, और पर्सन यानी फॉर एग्जाम्पल मेल्स होते हैं तो वो उल्टे सीधे नामों को पसंद नहीं करते, उन्हें डायरेक्टली आप अपना उनका नाम पुकारेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अस्सलाम वालेकुम बिलाल, जी कैसे आप, ठीक है। तो ये वर्ड जो बिलाल है ना, उसको अच्छा लगता है कि हाँ देखो किस तरीके से इतने लोगों में भी इन्हें मेरा नाम याद है। लेकिन गर्ल्स के लिए आपने हमेशा सिस्टर का वर्ड यूज करना है। ठीक है, अब आगे जब आपने कॉल करनी है तो इनडायरेक्ट यानी डायरेक्टली इनवाइट नहीं करना, बल्कि हाल अहवाल पूछकर फिर उनसे वो पूछना है कि हाँ जी आप फॉर एग्जाम्पल ना आप क्या करते हैं, वो तो आपको अपना सब कुछ तो डिटेल तो सेंड की होगी, लेकिन फिर भी आपने अच्छा सही, अब फिर उसके बाद जब वो अगर स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है, तो आपने दुआ देनी है। अगर उसके साथ आप जब दुआ का वर्ड कहेंगे ना, चले अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आगे फिर आपने देखें इस चीज से आपके क्या है रिलेशनशिप बरकरार रहेगा, यानी वो खुश हो जाएगा कि इसने तो मुझे दुआ दी। ठीक है, और ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। बेशक आप FB की यानी कोल्ड मार्केटिंग भी कर रहे हैं तो वहां ज्यादा आपको फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंजर बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां आप ओवर रिएक्शन दिखाते ना, वहां पर्सन को आता है ये जब मुझे खातिर नजर नहीं लेकर आ रहा तो आगे ये मुझे कैसे कामयाब बना सकता है। तो आपने लोगों को कामयाब करना है, लोगों की कामयाबी आपसे जुड़ी हुई है। ठीक है, और लोगों को किस तरीके से आप कामयाब कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, आप पर डिपेंड करता है आपने लोगों को किस तरीके से कामयाब करना है। अब सेकेंडली, अब यहां तक तो आ गए, अब उसके बाद आपने क्या करना है, यही कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका इन्विटेशन होना चाहिए 2 से 2.5 मिनट की कॉल, ज्यादा से ज्यादा अगर गई भी 3 मिनट से आपकी कॉल ऊपर नहीं जानी चाहिए। सही है, और सामने वाले बंदे को देखकर, अगर टीचर है ठीक है उसके मुताबिक आपकी टेक्निक चलनी चाहिए, अगर स्टूडेंट है उसके मुताबिक आपकी वर्डिंग होनी चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल क्या है जी अगर हाउसवाइफ है, हाउसवाइफ के मुताबिक आपकी टेक्निक होनी चाहिए। ये माइंड में आपने रखना है कि किस पर्सन को आप गाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि सामने वाले को पता हो ना। अब जैसे हम लोग टीचर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो उनके लिए हम लोग डायरेक्टली उनको अप्रोच नहीं करते, सजेशन का वर्ड यूज करते हैं कि आप हमें गाइड करें। ये इंशाल्लाह भी आपको आगे सेकंड पार्ट में आपको मैं बताती हूँ सेकंड स्लाइड पर। सेकेंडली, बाजू को हम इनडायरेक्ट इन्विटेशन भी दे रहे होते हैं। ठीक है, उसको किस तरीके से आपने इनडायरेक्टली देना है ये भी आपको बताया जाएगा। थर्ड, हमारे पास ऐसे लोग भी होते हैं जो क्या है खुद को कुछ ज्यादा ही बिजी शो करवा रहे होते हैं। तो हम भी तो बिजी हैं, हम तो बिजनेसमैन है, हम भी तो बिजी हैं, हम तो फ्री नहीं बैठे हुए। उनके सामने अपनी टेक्निक्स आपने किस तरीके से यूज करनी है वो भी बताया जाएगा। सेकेंडली, कोल्ड मार्केटिंग, ये तो थी आपकी हॉट मार्केटिंग कोल्ड मार्केटिंग मिक्स। लेकिन एक और चीज आपके पास कोल्ड मार्केटिंग में भी क्या आएंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। किसका फॉर्मूला तो सबको समझ में आ गया होगा। सेकेंडली, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। ठीक है, जिस फील्ड में आप यहाँ खड़े हुए हैं वहां आपका कॉन्फिडेंस लेवल जबरदस्त होना चाहिए। आपको अपने सिस्टम पर बिलीव होना चाहिए। विदाउट बिलीव के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आपका बिलीव अपने सिस्टम पर होगा तो फिर देखिए तो फिर आप सामने वाले को इजीली बता सकेंगे। जिस तरीके से कल अगर फॉर एग्जांपल आपकी बातों से आपके सिस्टम से किसी की लाइफ चेंज हो रही है तो आप उसकी लाइफ चेंज करने का बड़ा जरिया बन रहे। कल को अगर फॉर एग्जांपल वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, कल को वो अपनी लाइफ चेंज करता है तो उसकी फैमिली की दुआओं में एक आपका नाम शामिल हो जाएगा और उनकी दुआ के जरिए से हो सकता है आप क्या है दायरेन में कामयाब हो जाए। ये बात अपने माइंड में रखा करें। ठीक है, दूसरों को कामयाब करवाने का अगर आपका माइंड हो ना, जिस तरीके से हमारे
मेंटो हमारे सीईओ सर इब्राहिम खिलजी साहब का माइंड है कि मैं दूसरों को कामयाब करवाना चाहता हूँ। तो ये माइंड अगर आप लोगों ने बना दिया, आज देखें वो कितना कामयाब हो गए। सिर्फ कितने अरसे में, 3.5 साल में कहाँ बैठे हुए माशाल्लाह, हम सब देखे उनकी कम्युनिटी का हिस्सा बन गए। अगर आप लोग अपना ऐसा माइंड बनाएंगे तो आप लोग कहाँ निकलेंगे, आप लोग का अपना माइंड। ठीक, सेकेंडली अब देखिए कॉन्फिडेंस आपके पास है, अब आपके पास यहाँ रिजेक्शन भी आएंगे। सामने वाले पर्सन को आपने रिजेक्शन आएंगे हर तरीके का होता है। 10 लोग आपके पास आते हैं जिसमें से आपके क्या है 1 2 3 आपकी ज्वाइनिंग हो रही होती है। लेकिन आप लोगों ने मेन चीज क्या करनी है, हर जगह आप लोगों ने अपना माइंड रखना है कि आप लोगों ने क्या है मेन, आप लोगों ने अपनी लिस्ट के थ्रू आउट काम करना है। जिस पर्सन ने लिस्ट के थ्रू आउट काम किया ना, वो है यहाँ कामयाब तरीन होकर निकलेगा। ठीक है, हमारे जितने भी फॉर एग्जांपल बड़े बड़े लीडर्स हैं, जितने भी नेटवर्क मार्केटर हैं, उन्होंने मेन चीज क्या है, नेम लिस्ट लाजमी बनाई है। ठीक है, अब हमारे पास आ गई कोल्ड मार्केटिंग। ठीक है, ये तो थी आप लोग की मेन चीज जो अलग से। अब देखिए ये वो लोग जिसे बताया गया अननाउन पर्सन। ठीक है, अब अमूमन आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया में हम जाए, ठीक है, ऑनलाइन हम लोग मार्केटिंग करते रहते हैं। ठीक है, और वहां हमारे पास कौन कौन से जराए हैं, FB है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, लिंक्डइन है, OLX है, मुख्तलिफ, टिकटॉक है, ठीक है, गूगल है, व्हाट्सएप मैसेंजर, यानी बहुत सी जगह ऐसी है जहां हम लोगों को गाइड कर। तो माजरत के साथ ये वल्लाहु आलम, ये जूम क्या क्या मसाइल करते, बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कि हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, और हम लोग यहाँ अगर देखा जाए तो हमारी जूम भी क्या है, सेंट्रलाइज है। ठीक है, तो चले हम लोग अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जरा पर्सन्स का वेट कर लेते हैं, जल्दी से ज्वाइन करें, फिर हम लोग बाकायदा कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए मेन चीज यही है कि आप लोगों ने क्या है, अपने माइंड को जितना आप लोग क्या है पिच करते रहेंगे, जितना अपने माइंड को आप फुल जबरदस्त चलाते रहेंगे, तो क्या है आपका माइंड बेस्ट से बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, चले हम लोग जी, अब मैं आपको बता रही थी ऑनलाइन क्या है, आपके पास सोशल मीडिया, हम लोग कहते हैं FB से लीड नहीं आ रही, गूगल से नहीं आ रही, यहाँ से नहीं आ रही, वहां से नहीं आ रही, ये सब कोरोना होता है। माशाल्लाह हमारा लीड जनरेशन का पीछे टॉपिक गुजरा है। उन टेक्निक्स को आप लोग यूज करके, जिस तरीके से हमारे माशाल्लाह लीडर्स ने गाइड किया, उन टेक्निक्स को आप लोग यूज करके आगे निकल सकते हैं। अब FB को किस तरीके से आपने करना है, और वहां पर आप लोगों ने लोगों से किस तरीके से बात करनी है, तो बात करने का तरीका आप लोग का मेन वही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वहां आप लोगों ने जिस तरीके से आप लोग को बताया गया कि आप लोग का इनविटेशन, सॉरी, आप लोग का इनविटेशन देखिए, हमेशा आप लोगों ने क्या है कॉल पर इनविटेशन देना है, मैसेज या वॉइसेस पर नहीं। और सेकेंडली आपकी प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, इतनी आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या है इंट्रोडक्शन, जैसे उसने लाजमी बात है इंट्रोडक्शन आपके पास पहले आ चुका है, उसके बाद आपने फिर भी इंट्रोडक्शन लेना है। ठीक है, अच्छा आप अपने पर्सन्स को कह दें टीम्स वालों को जल्दी से ज्वाइन करें, ताकि फिर हम लोग कंटिन्यू करें। सेकंड स्लाइड पर जाएंगे, वो और जबरदस्त है। ठीक है, जल्दी से। तो उसके बाद क्या है, आपने जब उसका इंट्रोडक्शन लेना है, तो सेकेंडली आपने अपना इंट्रोडक्शन लाजमी देना है। हमारी बास पर्सन ऐसे करते हैं, बास लीडर्स, बास टीम मेंबर्स ऐसे करते हैं कि वो लोग सामने वाले का तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, लेकिन अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते। तो अपना इंट्रोडक्शन आपने लाजमन देना है। ठीक है, सेकेंडली उसके बाद फिर क्या है, आपने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लाजमी पूछना है कि है ना, आप ये ऑनलाइन वर्क क्यों करना चाहते हैं। जब वो आपसे शेयरिंग करेंगे, ठीक है, उससे आप लोग को पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन किस टाइप का है। ठीक है, किस टाइप का है। यहाँ पर हमारे पास आ गई पर्सन के मुख्तलिफ टाइप्स। ऑलवेज नो योर प्रोस्पेक्ट नेचर। ठीक है, आया वो हेल्पिंग माइंड है। देखिए फर्स्ट पिक्चर से आप लोग को सामने पता चल रहा है, हर बंदा दूसरे हाथ थामने वाला है। हर इंसान, हर पर्सन दूसरे को कामयाब करवाना चाहता है। ठीक है, ठीक है जी,
तो क्या है, हर पर्सन दूसरे को कामयाब करवाना चाहता है। तो देखिए 20% हमारे पास आ जाते हैं हेल्पिंग माइंड वाले। हेल्पिंग माइंड वाले क्या होते हैं, इनको हमने किस तरीके से अप्रोच करना है, तो उनकी जो वीक वो होती है ना, लाजमी बात है, हर बंदा दूसरे की हेल्प करना चाहता है। अब वो आपसे कहेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तो मेरा और जबरदस्त चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ मैं दूसरों की खिदमत करूँ, मैं दूसरे लोगों को, जिस तरीके से आप लोग का मैंने सुना था कि आप लोग लोगों को कामयाब बनवाते हैं, मेरा भी इरादा है कि मेरे जरिए से किसी का मैं कोई कामयाब हो जाएगा सर। जब वो आपसे शेयरिंग करे तो आपने वहीं से पॉइंट्स पकड़ लेने, ठीक है। लेकिन वो इतनी आपने वो शेयरिंग नहीं करवानी कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल वो उससे पता चले कि ये तो मेरा दुखड़ा सुनने आ गया। नो, आपने अपने माइंड को क्लियर रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप सेकंड आपने, अच्छा आप कितना टाइम इजीली दे सकते हैं, सही, ये होती है आपकी मेन चीजें। अगर वो आपको देखिए लाजमन आपको बताएगा मैं इतना टाइम दे सकता हूँ, तब उसे आप आगे प्लान दें, तब उसे आप जूम के लिए इनवाइट करें, अगर वो आपको अपना टाइम लिमिट बताता है। अदरवाइज अगर वो आपको अपने यानी वक्त के बारे में करे कि नहीं अच्छा जितना आप बोले इस तरीके के वो करे, नहीं, बल्कि आपने एग्जैक्ट बात पूछनी है। क्योंकि देखिए उसको आपने अपनी वैल्यू क्रिएट करवाई ना, कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नीड है ना, तो लाजमी ये हमें नीड नहीं है, बल्कि क्या है, सामने वाले पर्सन नीड के थ्रू आउट आया है, ठीक। उसके बाद आपने एक और चीज लेनी है कि आपका फॉर एग्जाम्पल सेशन पेबल नहीं है, आपका सेशन पेबल नहीं है, ना कोई और रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज आप अपना जो आपने इंट्रोडक्शन सेंड वगैरह किए, मैं अपने सर से बात करता हूँ, हमारी जूम पर मीटिंग लाइव होती है इस्लामाबाद हेडक्वार्टर से, ठीक है। इस तरीके जो आपके वर्डिंग है ये आपने यूज करने और एग्जैक्ट यूज करने, घबराना नहीं है वहां पर। सेकेंडली आपके पास कोई पर्सन आया मनी माइंड वाला, जिसके दिमाग में पैसा 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 ही है, तो उसको आपने किस तरीके से अप्रोच किया, उसके लिए आप लोग को क्या है, वो अगर कहे अच्छा आप क्या करना चाहते हो, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, ऐसे पर्सन भी होते हैं, मेरे माइंड में बस पैसा वो मैं चाहता हूँ मैं इतना अमीर हो जाऊं कि फॉर एग्जाम्पल बस इतना अमीर हो जाऊं, ऐसे लोग। मैं तो कार, अब मैं आपको बताऊं मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, मैम कार अचीव तो कब होती है, अभी स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप नहीं और कार अचीव करें। मैंने कहा अगर आप छलांग मारने के लिए आए तो ये छलांगों वाला बिजनेस नहीं, ये कोई लॉटरी माइंड नहीं। तो देखिए आपके पास मुख्तलिफ टाइप के लोग आएंगे, तो आपने वहां कंफ्यूज नहीं होना। आपकी इनविटेशन वही है, लेकिन आपने उसके वीक पॉइंट पर काम करना है। इनविटेशन वही है, वीक पॉइंट पर आपने काम करना है। थर्ड क्या है, पार्टी लवर्स, यानी जिन्हें घूमने फिरने का शौक होता है। यहाँ माशाल्लाह हमारे तो टूर्स जबरदस्त चीज है, टूर है हमारा। आगे फरवरी में क्या है इसका कैंपेन जो चलिए, कोई 15-17 वाले पैकेज करवाएगा, यानी इको मास्टर के पैकेज कराएगा, 15 पैकेज सेल करेगा, तो उसको क्या है सकरदुकर टूर गिफ्ट मिल रहा है, रिवार्ड में आ गया। तो देखिए आप लोग को कितना, ये सारी अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ पर है, तो आप लोग सामने वाले के माइंड को पिच नहीं कर सकते। अभी आपके पास फरवरी का पूरा मंथ है, ठीक, तो उसमें आप लोग वो भी पिच कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास ऐसे पर्सन आते हैं देखिए, जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, मैं हूं तो मैं हूं, ठीक है, मैं अपने आगे फॉर एग्जाम्पल किसी को दाना खाक भी नहीं समझती, बड़ी चीज तो क्या बात है, ठीक। तो क्या है उन पर्सन्स को आपने क्या, जिनसे आप दबे दबे रहते हैं, उनके बारे में आपको फॉर एग्जाम्पल माइंड इसी तरीके से होना चाहिए। अच्छा, जिनके सामने आप दबे दबे रहते ना, उनके सामने आप लोगों ने किस तरीके से बोलना है, ये आपका अपना माइंड इस तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। हर चीज को आपने फुल ध्यान से लेकर चलना है और अपनी वैल्यू कम होने नहीं देनी। जहां आपने अपनी वैल्यू कम होने दे दी ना, आप सामने वाले पर्सन को क्या आपने जाया कर दिया। जहां आपने सेशन की वैल्यू कम कर दी ना, वहां आपने सामने पर्सन को जाया कर दिया, ठीक है। ये आपका मेन माइंड होना चाहिए। एक और चीज, यहां तक तो सबको क्लियर है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से फास्ट। जी तमाम पर्सन्स को क्लियर है, जबरदस्त जी। चले जी, अब यहाँ किसी का भी मैं क्या है, इस मीटिंग के बाद हमारी उसके बाद स्किल ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर किसी पर्सन का भी मैं आपको बता दूं, एक कॉन्फिडेंस लेवल लूज नहीं होना चाहिए। सेकेंडली आप लोग की नेम लिस्ट, ड्रीम लिस्ट आप लोग के पास मस्ट होनी चाहिए। तो आप लोग देखिएगा आप लोग यहाँ किस तरीके से कामयाब होते हैं। फिर आप लोग को डायरेक्ट स्किल ट्रेनिंग का वो क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, लेकिन आप ये भी देखिए आप लोगों ने इसको पिकअप करना कैसे करना है। जब तक आप लोग इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ सुनते रहेंगे या लिखते रहेंगे, तब तक ये काम आने वाली नहीं है।
देखिए आप लोग के पास सिर्फ और सिर्फ 2 फरवरी का मंथ रह गया। जिन जो न्यू पर्सन हैं, जो ओल्ड पर्सन है, तो उनके पास क्या है, मेन चीज यही, कैंपेन खत्म होने का यही टाइम रह गया। तो आप लोगों ने फुल मेहनत करनी है इसमें और कुछ कर कर दिखाना है। बोलते हैं सिस्टम को ज्वाइन कर लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसमें आकर अपनी एक नाम बनाना, एक वैल्यू क्रिएट करना। बहुत ही कम अरसे में पता चले कि वाह माशाल्लाह ये पर्सन तो क्या, हाँ अभी तो ज्वाइन हुआ तो वाह इसने तो अभी एक कैंपेन में क्या है फर्स्ट रैंक अचीव कर लिया। ये कितना अच्छा लगेगा जब किस तरीके से आप लोग की अनाउंसमेंट होती है, किस तरीके से स्टेटस लगते हैं, किस तरीके से बोलते हैं ना कांग्रेचुलेशन मुबारकबाद मिलती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप लोगों ने इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट तभी पता चलेगा जब हम लोग भी देखेंगे कि लीडर्स ग्रुप में यानी स्टेटस लगेंगे, मुख्तलिफ लोगों को अप्रोच मिलेगी। ठीक है। सेकेंडली, अब हमारे पास एक और चीज है, हमारे पास क्या है, यूज अप्रोप्रिएट अप्रोच। अब आपने क्या करना है, अप्रोच। यहाँ आपको मुख्तलिफ टाइप्स की देखिए पिक्स मिल रही हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप की पिक मिल रही है। अब यहाँ क्या है, काइंड्स है अप्रोच करने की। अब आप लोग को समझ में नहीं आता ना कि ऐसा पर्सन आ गया है मेरे सामने, इसको मैं किस तरीके से गाइड करूं, ये पर्सन है इसको मैं किस तरीके से गाइड करूं। मुख्तलिफ हमारे पास पर्सन आते रहते हैं। ठीक है, अब क्या है, आपने फर्स्ट स्ट्रेट अप्रोच, फर्स्ट को आप पिक को देखें, स्ट्रेट अप्रोच। ये वो लोग होते हैं जो हमारे क्या है, जिनसे हमारे क्या है कंप्लीटली हम लोग क्या टच में होते हैं। यानी वो बाज़-औक़ात क्या है, हमारे वो फ्रेंड्स होते हैं जिन्हें हम बाज़-औक़ात कॉल पर ही गाइड कर लेते हैं। ठीक है, कॉल पर गाइड करने का बता रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों के साथ आप जिनसे रोज मिलते हैं या जिनसे आपकी सलाम, ठीक है, अब उनसे आपने क्या है, उनसे आपने डायरेक्टली इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं रखना। स्ट्रेट का मतलब तो समझ में आ गया होगा ना, डायरेक्टली बात करनी है। डायरेक्टली बात किस तरीके से करनी है, अब जाके उसको यूं भी नहीं बोल देना कि आ जाओ इकोनेक्स में ज्वाइन हो जाओ। नो वे, इस तरीके से किसी ने भी नहीं कहना। बल्कि क्या कहना है, क्या है, आप सीधा बोलेंगे मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, मैंने शुरू किया है। ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है और वो क्या है, मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताओ कि शाम में फ्री हो, इस तरीके से बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ शाम में फ्री हो, बताएगा जी जी। अच्छा चलो मैं तुम्हारे घर आता हूँ, साथ में मिलकर चाय भी पियेंगे और मैं तुमसे वो प्रोजेक्ट शेयर करूंगा, या उसे अपने पास बुला लीजिए। ठीक है, फ्रेंड्स की गेट टुगेदर तो ऐसी भी होती रहती है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये चीज किन के साथ यूज करनी है, पीछे भी आपने ये चीज नहीं भूलनी। उसका माइंड क्या है वो भी आपने नहीं भूलना, और उसको आपने गाइड कैसे करना है ये भी आपने नहीं भूलना। ये दो चीजें आप लोग के माइंड में मस्ट होनी चाहिए। आया आपका वो फ्रेंड मनी माइंड है, आया आपका वो फ्रेंड हेल्पिंग माइंड है, आया आपका वो फ्रेंड किस माइंड का, किस टाइप का है। ठीक है, ये हो गया। अब सेकेंड दूसरे लोग क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अप्रोच। ये देखें, अब यहाँ आपको देखिए, ये मैं आपको जूम कर दिखा देती हूँ। देखें, मॉम, डैड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, अंकल। ठीक है, अब इससे आप लोगों को कुछ अंदाजा हो रहा होगा कि जरा बताइए अगर किसी पर्सन के माइंड में हो कि इससे हमारे माइंड क्या है, अप्रोच किस तरीके से हो सकती है, जरा बताइए आप लोग को। मैं देखती हूँ कौन कौन एक्टिव है, जल्दी से बताइए जी। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सब तक? जल्दी से बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर है, जबरदस्त। चलें, अब एक चीज मैं आप लोग को बताती हूँ। ये जो आया ना, इस चीज का क्या मतलब है। सेकेंड स्लाइड हमारी क्या है, घुमा फिरा कर बात करना। ये जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, जिनसे फॉर एग्जांपल यानी रिस्पेक्टेड जो होते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे बताया आप लोग को कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्टली इनवाइट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली इनवाइट करते हैं या घुमा फिरा कर जिनसे हमने बात करनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अंकल होते हैं, जैसे हमारे फॉर एग्जाम्पल लाजमी बात है मुख्तलिफ फैमिली में मुख्तलिफ पर्सन होते हैं, तो उनको हमने किस तरीके से इनवाइट करना। अब क्या है ये, अब आपने उनके लिए वर्डिंग कौन सी यूज करनी है, वो वर्डिंग पर ध्यान दें। जो आपसे बेहतर है या आपको लगता है कि उनका सजेशन, उनका स्टेटस आपसे बेहतर है, उनका क्या है यानी उनका सजेशन देने का अंदाज आपसे बेहतर है, उनका गाइड करने का अंदाज आपसे बेहतर है, तो आपके पास उनका पॉइंट है। अब आपने क्या करना है, अच्छा पहले आपने क्या करना है, जैसे अंकल है फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि अंकल अच्छा आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मार्वलेस है। आपके वर्डिंग,
आपका एक्सपीरियंस बड़ा मार्वलेस है। तो फिर ना जब आप ये वर्ड कहते हैं ना, तो सामने वाले को आप पर ट्रस्ट होता है कि इसको तो पता है कि मैं किस तरीके का बंदा हूँ ना। तो वो क्या है, अब आपने जैसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस तो मार्वलेस है, अच्छा मैंने आपसे बात करनी है, तो फिर क्या अंकल क्या कहते हैं, बड़ों की तो एक वो है ना आदत होती है, माशाल्लाह, एक बोलते हैं ना, ये तो बड़ों की सबकी तकरीबन होती है कि वो क्या कहते हैं, फिर शेयरिंग करने लग जाते हैं। अच्छा हमारी लाइफ में ये हुआ था, अच्छा उस दिन जब आपने एक चीज की तारीफ की ना, तो वहां के एग्जाम्पल्स के तौर पर आपके सामने रखेंगे, ठीक है। तो उनकी बातों को आपने सुनना है, जितनी बातें वो आपसे कहते हैं उन सबको आपने सुनना है। सुन लिया, जितना आपने उनको सुना उससे डबल आपको वो फायदा देने वाले हैं। किस तरीके से, तो आपने फिर कहना है अंकल मैंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जो जब आपकी देखें शेयरिंग के जरिए से और आपकी तमाम बातें सुन के, तो अब मुझे और आपके एक्सपीरियंस का पता चल गया कि आपका एक्सपीरियंस तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। ये चीज, आपका एक्सपीरियंस तो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस है। आपकी बातें जब मैं सुन रहा था तो मेरे माइंड में एक चीज आई, अब वो चीज आपने, लाजमी बात है, अब आपने बतानी है वो चीज क्या थी, अब आपने बतानी है वो चीज। अब आप इस तरीके से क्या करेंगे कि अच्छा अंकल मैंने एक ना प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया है, तो मैंने सोचा मैं आपसे बात कर लूं, आपका चूंकि माशाल्लाह एक्सपीरियंस भी अच्छा है और आप मुझे इसके बारे में गाइड करते, सजेशन दे दें, तो वो खुश हो जाएंगे, वो आपको कभी भी मना नहीं करेंगे। फिर आपने क्या करना है, सेशन के लिए उनको इनवाइट करते, आपने बना दी उनके माइंड में जगह। अब सेशन का डायरेक्ट उनको जूम ऐप डाउनलोड करें और क्या उनको डायरेक्टली अपने लिंक सेंड कर देनी है, ठीक है। अब थर्ड थर्ड चीज ये देखिए, ये वो पर्सन है, इन्हें कहते हैं हमारे उसमें स्ट्रेंजर्स, कहते हैं ना, स्ट्रेंजर्स भी कहते हैं। और ज्यादातर क्या है, अब स्ट्रेंजर्स की अप्रोच हम कैसे करते हैं, देखिए हम लोग रोज कहीं ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जा रहे होते हैं, राह चलते लोगों से हम मिलते रहते हैं, तो क्या है इनको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे। अब देखिए चलते फिरते आपकी बात बाजुकात हो जाती है, अस्सलाम वालेकुम, जैसे हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। या आपकी कॉल पर जैसे बाजुकात इस तरीके का कोई पर्सन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन जिस तरह हमारे पास आते रहते हैं, तो क्या है आपने स्टार्टिंग में किस तरीके से, अब क्या है अगर वो आपके सामने स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट से आपने किस तरीके से, बाजू का ऐसा होता है ना कि हमारे जो ऑनलाइन होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। जब वो फ्रेंड्स बन जाते हैं तो उनको हमने फ्रेंड्स की तरह इनवाइट करना होता है। बोलते हैं ना, हमने सोशल मीडिया पर लाखों लोग होते हैं, कितने क्या वो हमारे फ्रेंड्स बनते रहते हैं, तो वो क्या, तो आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना, वो आपसे लाजमी बात है कोई ना कोई क्वेश्चंस करते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर इस तरीके से आपको डीएम करने का तरीका बताया गया, और सेकेंडली व्हाट्सएप पर डीएम करने का तरीका बताया गया, लिंक्डइन पर अप्रोच किस तरीके से करनी है, तो ये तमाम तरीके आप लोग को बताया गया। तो उस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट आपसे वो क्वेश्चन गए तो आजकल क्या हो रहा है, तो आपने बताया हाँ मैं स्टडी कर रहा हूँ, साथ साथ मैंने एक प्रोजेक्ट पर वर्क करना शुरू किया। अच्छा सुनो मेरी बात ये सुनो, अच्छा देखो मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया है ना, अगर तुम्हारी नजर में ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टडी के साथ, अगर तुम्हारी नजर में ऐसे लोग हैं जो अपनी स्टडी के साथ पार्ट टाइम 15 to 20 अर्न करना चाहते हैं, ये ऐसे जॉब पर्सन है, अब देखिए आपकी लिमिट उसी टाइप की होनी चाहिए। स्टूडेंट का कह रहे हैं 10 to 15, 50 to 20 से ऊपर नहीं जाइएगा, क्योंकि स्टूडेंट की नीड इसमें इजीली पूरी हो जाती है, ठीक है। सेकेंडली जॉब पर्सन है, तो जॉब पर्सन के लिए आपने 20 to 30 इससे ऊपर नहीं जाना। हाउस वाइफ तो अपना बोलते ना लाजमी बात है किस तरीके से भी वो कर लेती है, उसके लिए आप लाजमी बात है हाउस वाइफ के लिए भी आपने 15 to 25 कितना भी बोलते, ठीक। ये आप लोग के माइंड में होना चाहिए कि अर्निंग पॉइंट किस पर्सन को कौन से अर्निंग पॉइंट के थ्रू आउट आपने पिच करना है, ठीक है। स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट का कोशिश कीजिए 15 तक रखें, 20 तक नहीं लेकर जाए, ठीक है, 10 to 15 रख लें। सेकेंडली जॉब पर्सन का रखें 15 to 20 या 25, ये सब, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं अब आपने क्या उसको ये कह दिया ना, अच्छा कोई स्टूडेंट अपने पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, या कोई ये आपने स्टूडेंट, चूंकि आप स्टूडेंट से टकरा रहे हैं आपने स्टूडेंट वाला फार्मूला लगा रहे हैं, आप जॉब होल्डर से टकरा रहे हैं जॉब होल्डर वाला फार्मूला लगा रहे हैं, आप हाउस वाइफ से टकरा रहे हैं हाउस वाइफ वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इनडायरेक्टली अप्रोच, ये आपके साथ बैठा हुआ है आपसे शेयरिंग कर रहा है, वो डायरेक्टली आपको बोलेगा चलो उनको छोड़ो पहले मुझे बताओ। फिर आपने क्या करना है, अच्छा देखो अब तो मैं वो जैसे क्या है रास्ता एक मुकम्मल, वो सफर मुकम्मल हो गया, या अब देखो मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है। आपने क्या है रद्दो बदल कर दिया नंबर्स का, या कॉल पर है तो ऐसे देखो अभी मैं बिजी हूं, मैं आपको थोड़ी देर बाद, अब डायरेक्टली उसको आपने क्या पूरा बायोडेटा नहीं बताना, आपने बायोडेटा बता दिया तो उसके बाद क्या है कंप्लीटली वो पर्सन आपके हाथ से गया।
सेकेंडली, अच्छा जिस पर्सन का आपने कहा, अच्छा उस पर्सन को ऐसा करना, मेरा नंबर दे देना, उसको कहना कि मुझसे राब्ता कर ले। लेकिन हाँ, अब जब आप इस पर्सन को कह रहे ना, तो आपने ये कहना है कि अच्छा जब मैं फ्री होऊंगा ना, मैं तब तुमसे बात करूंगा, ताकि उसके माइंड में ये हो कि तो फ्री नहीं होता, इट्स अ बिजी मैन। ओके, तो यहाँ तक तमाम पर्सन्स को समझ में आ गए? जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो जल्दी से क्वेश्चन भी कीजिए साथ साथ। जी, तमाम पर्सन्स को यहाँ तक क्लियर है? चले चले, जबरदस्त, यानी क्लियर है। चले जी, तमाम माशाल्लाह जबरदस्त, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। लेकिन ये जब रिस्पॉन्स का मतलब ये है ना कि आप लोगों ने जिस तरीके से मीटिंग सुनी है, जिस तरीके से मीटिंग ली है आप लोगों ने, अब इम्प्लीमेंट करना। हमारी मीटिंग तब तक कामयाब नहीं होती जब तक हम लोग, आप सब बैठे हुए जितने पर्सन है, वो कामयाब नहीं हो जाए। ठीक है, लर्निंग तो यहाँ आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन हमारी कामयाबी जो है आप लोग की कामयाबी से जैसे मुंसलिक है। आप लोग कामयाब होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी मीटिंग कामयाब हो गई है। अदरवाइज अगर आप लोगों ने इम्प्लीमेशन नहीं की, मीटिंग ली, सुनी, सब खत्म, डायरीज बंद की, लॉक हो गई, नो, वहां आप लोग की कामयाबी भी समझे लोग हो गई। नो, आप लोगों ने मेन चीज क्या करनी है, जैसी कोई आप लोग को मीटिंग कराइए, गाइडलाइन, आप फौरन जाए। क्या है, आपके जो पर्सन्स आपके पास नहीं थे, आप यानी मुख्तलिफ टाइप्स के लोग होते हैं, किसी के कोई यानी देखिए संडे है तो हो सकता है कोई गेट टुगेदर और कुछ भी XYZ, जो पर्सन्स आपके पास नहीं है उन पर्सन्स को आपने तैयारी करवानी। अब ये फर्ज आपका बनता है, उनको आपने ये नॉलेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और नॉलेज प्रोवाइड करने का मकसद, मेन चीज क्या है कि आपने अपनी नॉलेज जब उनमें डाली, आपने अगर जरा भी उनको अपनी तरफ से दे दिया, तो क्या है मेन चीज, आप लोग का देखें, हमारी कामयाबी आप लोगों से जुड़ी है, उनकी कामयाबी भी आप लोगों से जुड़ी है। तो आप लोगों ने मेन अपने माइंड में यही चीज रखनी है कि दूसरों को कामयाब बनाना है, तो इंशाल्लाह उससे जुड़ी आप लोग की कामयाबी होगी। और बाकी लास्ट में मैं आप लोग को यही कहूंगी कि है ना, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जहां आप लोग के सामने मुख्तलिफ टाइप के लोग टकराएंगे, अच्छे भी टकराएंगे, बुरे भी टकराएंगे, जो आप लोग को मुख्तलिफ टाइप का यानी आप लोग को अप्रोच करेंगे कि ये क्या कर रहे हो, बंदे फंसाने वाला काम है, XYZ जो भी है। ठीक है, लेकिन आप लोग का जब माइंड क्लियर है, माइंड पॉजिटिव है, तो इस मार्केटिंग के मैदान में आप लोग उन्हीं को कामयाब करो। कल को वही लोग आएंगे कि देखिए मुझे भी ज्वाइन करवा दो, माशाल्लाह तुम्हारी ये रैंक बनी है, इतने लोगों को कामयाब करा दिया, मुझे भी करवा दो। तो आप लोगों ने अपना माइंड क्लियर करना है। बाकी हमारी सिस्टम की सपोर्ट, हमारी दुआएं हमेशा आप लोग के साथ रहेंगी। बी पॉजिटिव, गो पॉजिटिव, और अपना बेस्ट से बेस्ट दे। आगे से पूरी मीटिंग में कोई भी बात आप लोग को मीन्स कुछ भी आप लोग यानी समझ में ना आए तो माजरत अपने अपलाइन से, स्पॉन्सर से पूछ लीजिए, और आज की मीटिंग का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके फीडबैक से पता चलता है कि आप लोग कितने एक्टिव थे। जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफिज।